जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सभी वक्ताओं की एक ही राय थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी देश, देव व धर्म के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा गए। मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्र की अगुवाई में दीप कमल फाउंडेशन के बैनर तले गुरुवार को डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित समारोह में महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष शेलार व मुंबई भाजपा के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, पूर्व महापौर अरुण देव आदि उपस्थित रहे। विले पार्ले के दीनानाथ मंगेशकर सभागृह में आयोजित इस समारोह में पूर्व विधायक व शिक्षाविद अशोक मोडक को डॉक्टर मुखर्जी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया और शहीद महादेव शिंदे की मां लता शिंदे को वीर माता सम्मान से नवाजा गया। आज बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस म्हणजे श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या पुण्यस्मृतीची एका अर्थाने आठवण करण्याचा दिवस आहे। जगायचं कशासाठी आणि मरायचं कशासाठी याची प्रेरणा सतत आणि सातत्याने आपल्याला या अखंड हिंदुस्थान मध्ये कोणी दिली असेल तर ज्यांचा आपण शिवराज्याभिषेक दिन काही दिवसांपूर्वीच त्या ठिकाणी साजरा केले असे आपले छत्रपती शिवाजी महाराज। जगण्याचा हेतू काय, जन्माचं कारण काय, जन्मकर्म उदित करण्याची प्रेरणा काय, हे सर्व ज्यांच्या चरणी आपण पाहतो ते छत्रपती शिवाजी महाराज। आणि मग त्या महाराजांची आठवण करताना सावरकरांपासून अन्य सगळ्यांनी त्यांच्यावर लिहिलेल्या आरत्या आणि प्रेरणा गीतं जर डोळ्यासमोर आणल्या तर मुद्दामून ज्याचा उल्लेख अशोकराव मला या ठिकाणी करावासा वाटतो ते म्हणजे शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती असं म्हणणारे मावळे निर्माण त्यांनी केले। त्याच स्फूर्ती गीतामध्ये देव देश आणि धर्मासाठी प्राण घेतले हाती, या देव देश आणि धर्मासाठी जगलं पाहिजे, प्राणाचं बलिदान दिलं पाहिजे। या छत्रपतींच्या जगण्यातना स्फुरण घेऊन घेतलेले स्वतंत्र भारतातील पहिलं बलिदान कोणाचं असेल तर ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचं आहे। आज मला या ठिकाणी ते दिवस भारत स्वतंत्र व्हायचे दिवस आणि स्वतंत्र भारतानंतर सुद्धा आजचं बांगलादेश, तेव्हाचं बंगाल, या भागामध्ये होणाऱ्या आमच्या देवदेवतांची विटंबना, वारंवार होणारे तीर्थस्थानावरचे हल्ले आणि केवळ हिंदू आहेत म्हणून त्यांची केलेली क्रूर अशा पद्धतीची छळवणूक देव आणि धर्मासाठी मला माझं जीवन अर्पण करावं लागेल। पंडित जवाहरलाल नेहरूजींनी सत्ता दिली म्हणून काय, ही सत्ता सुद्धा मी त्यागायला तयार आहे, कारण माझा धर्म आणि माझा देव वाचला पाहिजे या प्रेरणेने श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी त्या सत्तेलाही लाथ मारली। हे श्यामाप्रसाद मुखर्जी। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1953 में जम्मू कश्मीर में परमिट प्रथा को समाप्त करने के लिए कि एक ही देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेगा, इस बात के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया और उन्हें उस समय गिरफ्तार कर दी वहाँ की सरकार ने और वो संदिग्ध अवस्था में उनकी जेल में मौत हो गई। हम इसे एक हत्या मानते हैं और इसके बाद देश में क्रांति हुई। उस क्रांति का फायदा ये हुआ कि आने वाले समय में परमिट प्रथा समाप्त हो गई। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायी थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में उसका नेतृत्व कर रहे हैं,
ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो उनका स्वप्न था, उस स्वप्न को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया और अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था। अब पूरे तौर पर वहाँ एक निशान, एक विधान और एक प्रधान मानने लगे हैं लोग और कोई भी देश का नागरिक वहाँ जाकर रह सकता है, काम कर सकता है, ज़मीन खरीद सकता है और जम्मू कश्मीर का नागरिक भी देश की मुख्य धारा में आया है। ये संदेश जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का था, जो हिंदुस्तान में पेड़ पौधे यहाँ तक कि ज़मीन का जो टुकड़ा मात्र नहीं होता बल्कि यहाँ के पहाड़ भी पूजे जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि लंदन में एक नदी है थेम्स, उसको थेम्स मैया नहीं कहते लेकिन हमारे देश में गंगा नदी को गंगा मैया कहते हैं। ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति को आज भी पुष्पित पल्लवित करने के लिए ये संदेश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आम नागरिक में, आम लोगों के बीच में जाए, इसके लिए दीप कमल फाउंडेशन, जनसंघ का दीप और भारतीय जनता पार्टी का कमल, इसके बीच जो लंबा संघर्ष काल था, उस संघर्ष काल से नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए दीप कमल फाउंडेशन एक प्रयास कर रहा है। आज उसी प्रयास का एक रूप हमने दीनानाथ मंगेशकर हॉल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में डॉक्टर अशोक मोडक जी को सम्मान देकर किया और वीर माता लता शिंदे जी का सम्मान देकर किया, उनका आदर करके किया, उनका पूजन करके किया। इस तरह से एक ऐसा संदेश जो देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का था, जो नई पीढ़ी को मिले, इसके लिए हमने प्रयास किया। सर, कुछ पॉलिटिकल बातें करेंगे जो चल रहा है इस वक्त शिवसेना को लेकर, एकनाथ शिंदे को लेकर। एकनाथ शिंदे ने भी दावा किया कि उनके पास 40 से ज़्यादा विधायक, फोटो भी उन्होंने जारी। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कार्यक्रम आयोजित करने की पिछले 15 सालों से जो परंपरा प्रस्थापित की है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक तो इस परंपरा के कारण डॉक्टर मुखर्जी जैसे, पंडित दीनदयाल जी जैसे श्रेष्ठ देशभक्त इस भारत भूमि में हुए, उनकी पुण्य स्मृति जगाई जाती है। आखिर उनसे प्रेरणा लेकर ही हम भारत भूमि का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे भारतवर्ष में जो नई पीढ़ी सभा में, सम्मेलनों में उपस्थित होती है, उस पीढ़ी के घटकों का हर बार प्रबोधन करने की भी ज़रूरत रहती है। अमरजीत मिश्रा जी दीप कमल फाउंडेशन के माध्यम से जिन कार्यक्रमों की योजना करते हैं, उनके कारण ये जन प्रबोधन का भी काम होता है। और तीसरी बात, आखिर दीप ये निशानी जनसंघ की थी, जबकि कमल ये चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी आज पूर्ण भारतवर्ष में जो प्रभाव उत्पन्न कर सकी है, उसका मूल कारण उसका जन्म जनसंघ से हुआ है। मैं दीप कमल फाउंडेशन को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दीप और कमल दोनों का संगम करके अपना कार्य आगे बढ़ाया है। श्रेष्ठ देशभक्तों की विरासत हमेशा के लिए समृद्ध की है। हार्दिक धन्यवाद।